रामेश्वरम ज्योतिर्लिंगी महाकथा, जहां भगवान राम ने महादेव की पूजा की और महादेव ने राम को अपना बना लिया। भारत के दक्षिणी छोर पर, जहां 3 समुद्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जहां लहरें हजारों वर्षों से एक ही कथा सुनाती आ रही है, वहां स्थित है रामेश्वरम। एक ऐसा तीर्थ है जहां केवल भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि भगवान राम की विनम्रता, हनुमान जी का दुख, सीता माता की श्रद्धा और सनातन धर्म का गहरा रहस्य भी विराजमान है। यह केवल एक मंदिर नहीं, यह वह स्थान है जहां भगवान ने भगवान की पूजा की और यहीं से प्रारंभ होती है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। लंका विजय के बाद का पश्चाताप, रावण का अंत हो चुका था, अधर्म हार चुका था, धर्म की विजय हुई थी। लेकिन विजय के बाद भी भगवान राम के हृदय में शांति नहीं थी। समुद्र के किनारे वे गहरे चिंतन में डूबे थे। लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु, आज तो संपूर्ण संसार आपकी विजय का उत्सव मना रहा है, फिर भी आपके मुख पर चिंता क्या है? राम ने कहा, लक्ष्मण, रावण अधर्मी था, लेकिन वह एक महान ब्राह्मण भी था। उसका वध करके मुझ पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगा है। मैं इस दोष से मुक्त होना चाहता हूँ। फिर भगवान राम के लिए ऋषि मुनियों का एक निर्णय आया। महर्षि अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ और अनेक ऋषियों ने मिलकर ऋषि बुलाए गए। उन्होंने कहा, हे राम, यदि आप भगवान शिव की आराधना करेंगे तो ये दोस्त समाप्त हो जाएगा। राम ने तुरंत संकल्प लिया, मैं स्वयं महादेव की ज्योतिर्लिंग स्थापित करूंगा। समुद्र तट के किनारे ये चयन ले लिया। राम का समुद्र के किनारे पहुंचे। चारों ओर अथाह जल राशि थी, लहरें मानो स्वयं प्रणाम कर रही थी प्रभु श्री राम को। राम ने कहा, यही स्थान सबसे पवित्र है, यही शिव की स्थापना होगी। आज वही स्थान रामेश्वरम कहलाया जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना के लिए हनुमान जी को काशी भेजा गया। राम ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी, काशी जाओ और वहां से एक दिव्य शिवलिंग लेकर आओ। हनुमान जी तुरंत उड़कर चले गए। जाता है वे सीधे काशी पहुंचे, वहां भगवान विश्वनाथ की आराधना की। हनुमान की भक्ति देखकर स्वयं महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने एक दिव्य शिवलिंग प्रदान किया, जो आगे चलकर विश्वलिंग कहलाया। उधर रामेश्वरम में शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला था। हनुमान जी अभी तक नहीं पहुंचे थे। ऋषियों ने कहा, यदि मुहूर्त निकल गया तो स्थापना नहीं हो पाएगी। तब माता सीता जी आगे आए। उन्होंने समुद्र तट की पवित्र बालू भी और अपने हाथों से शिवलिंग बनाया। यही शिवलिंग रामलिंग कहलाया। मुहूर्त के समय राम ने वेद मंत्रों के बीच उस शिवलिंग की स्थापना की। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी, मानो स्वयं प्रकृति इस दिव्य क्षण का स्वागत कर रही है। समय बाद हनुमान जी लौटे तो उन्होंने देखा स्थापना हो चुकी है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, मेरी सेवा अधूरी रह गई। राम जी मुस्कुराए, लेकिन हनुमान जी का मन शांत नहीं हुआ। उन्होंने शिवलिंग हटाने का प्रयास किया। राम ने कहा, यदि तुम चाहो तो इस शिवलिंग को हटाकर तुम्हारे लाए हुए शिवलिंग की स्थापना कर सकते हो। हनुमान जी ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन शिवलिंग नहीं हिला। उन्होंने और बल लगाया, धरती कांप गई, लेकिन शिवलिंग अडिग रहा, क्योंकि उसमें अब स्वयं महादेव विराजमान हो चुके थे। राम ने कहा, शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है हनुमान जी। राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, तुम्हारी भक्ति संसार के लिए आदर्श बनेगी। फिर विश्वलिंग की स्थापना की गई और घोषणा हुई, हनुमान जी के द्वारा लाया गया विश्वलिंग की पूजा होगी, फिर रामलिंग की पूजा होगी। आज भी यही परंपरा चलती है। फिर पूर्ण हुई। अचानक एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, आकाश प्रकाश से भर गया और उसी ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राम, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। आज से यह स्थान रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहलाएगा, अर्थात राम के ईश्वर। यही से राम सेतु का निर्माण हुआ था। नर और नीर के स्पर्श से पत्थर जल पर तैरने लगे थे, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ और भी गहरा है। समुद्र संसार है, राम सेतु भक्ति है, भगवान तक पहुंचने का मार्ग विश्वास है। अब प्रश्न आता है, अग्नि तीर्थ का महत्व क्या है? मंदिर के सामने स्थित समुद्र तट को अग्नि तीर्थ क्यों कहा जाता है? यहीं से रामेश्वरम यात्रा प्रारंभ होती है। मान्यता है कि रावण वध के बाद प्रायश्चित की प्रतिक्रिया यहीं से शुरू हुई थी। कुछ लोक कथाओं के अनुसार अग्निदेव ने यहीं प्रकट होकर माता सीता की पवित्रता की पुष्टि की थी। इसी कारण से अग्नि तीर्थ कहा गया। आज भी श्रद्धालु सबसे पहले अग्नि तीर्थ में स्नान करते हैं, फिर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ये लोक मान्यता है लोगों की। रामेश्वरम के 22 तीर्थों के लिए हर कुएं का विस्तृत अलग अलग महत्व है।
प्राचीन ग्रंथों में कई ग्रंथों में अलग अलग महत्व मिलता है। हम यहाँ आपको लोक मान्यता के अनुसार सुना रहे हैं रामेश्वरम के 22 तीर्थों का रहस्य और महत्व। इसमें पहला है महालक्ष्मी तीर्थ। कहा जाता है कि महालक्ष्मी तीर्थ धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। जैसे माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं बल्कि जीवन में संतुलन और संतोष भी देती है, वैसे ही इस तीर्थ का जल हमें याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों को और संतुष्ट मन में है। दूसरा है सावित्री तीर्थ। सावित्री माता सत्य और पवित्रता का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक मानी जाती है। यही तीर्थ हमें जीवन में निष्ठा, समर्पण और दृढ़ संकल्प की प्रेरणा देता है। कहा जाता है कि इसका स्मरण मन को स्थिर प्रदान करता है। तीसरा है गायत्री तीर्थ। गायत्री माता के ज्ञान और चेतना की देवी है। यह तीर्थ अज्ञानता को दूर करता है, विवेक और बुद्धि के प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। जैसे सूर्य अंधकार को मिटाता है वैसे ही ज्ञान के जीवन का अंधकार दूर हो सकता है। चौथा है सरस्वती तीर्थ। सरस्वती तीर्थ विद्या, वाणी और कला का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान का उपयोग सदैव लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। पांचवा है सेतु माधव तीर्थ। यही तीर्थ भगवान विष्णु के माधव स्वरूप से जुड़ा है माना जाता है। रामेश्वरम में शिव और विष्णु की एकता का प्रतीक है। यह तीर्थ बताता है कि सनातन धर्म में सभी देव के रूप एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं। वह है गंधमादन तीर्थ। यही तीर्थ गंधमादन पर्वत की समृद्धि से जुड़ा है, जहाँ राम और हनुमान के कई प्रसंग जुड़े हैं। यह तीर्थ साहस, सेवा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। सातवां है कवच तीर्थ। कवच का अर्थ है रक्षा। मान्यता है कि तीर्थ नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित प्रतीक है। यह हमें धर्म और सदाचार को अपना वास्तविक कवच बनाने की प्रेरणा देता है। आठवां है गया तीर्थ। गाय सनातन धर्म में पवित्र और करुणा का प्रतीक है। गया तीर्थ जीवों के प्रति दया और अहिंसा का संदेश देता है। तीर्थ यह नल तीर्थ की समृद्धि में माना जाता है, जो राम सेतु निर्माण के प्रमुख अभियंता थे। यह हमें बुद्धि, कौशल और समर्पण का महत्व सिखाते हैं। नील तीर्थ। नील भी राम सेतु के निर्माण के महान योद्धा और योजनाकार थे। यह तीर्थ टीम वर्क के सामूहिक प्रयास का प्रतीक माना जाता है। शंख तीर्थ 11वां है। शंख भगवान विष्णु का दिव्य आयुध है। इसकी ध्वनि पवित्रता और शुभता का प्रतीक मानी जाती है। यह तीर्थ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देता है। 12वां है चक्र तीर्थ। चक्र तीर्थ धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश के लिए प्रतीक माना जाता है। यही धर्म तीर्थ अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता है। 13वां है ब्रह्म हत्या विमोचन तीर्थ। यह रामेश्वरम के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक माना जाता है। लोक मान्यता है कि यह तीर्थ प्रायश्चित और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। यही वह भावना भगवान की है जिसके कारण भगवान राम ने शिव की आराधना की थी। 14वां है सूर्य तीर्थ। सूर्य जीवन की ऊर्जा और प्रतीक का माना जाता है। यह तीर्थ हमें परिश्रम, अनुशासन और निरंतरता का संदेश देता है। 15वां है चंद्र तीर्थ। चंद्रमा मन और शांति का प्रतीक है। यह तीर्थ मानसिक संतुलन और भावात्मक शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। 16वां है गंगा तीर्थ। गंगा माता पापी हरणी मानी जाती है। यह तीर्थ आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की भावना से जुड़ा है। 17वां है यमुना तीर्थ। यमुना प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। यह तीर्थ हृदय की पवित्रता का संदेश देता है। 18वां है गया तीर्थ। गया पितरों के तर्पण और श्राद्ध के पितरों की प्रसिद्धि है। यह तीर्थ पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। 20वां है शिव तीर्थ। यह तीर्थ स्वयं भगवान शिव की करुणा और कृपा का प्रतीक है। यह हमें अहंकार त्याग, ईश्वर की शरण में जाने का संदेश देता है। 20वां है सत्यामृत तीर्थ। नाम से ही स्पष्ट है सत्य और अमृत। यही तीर्थ सत्यपूर्ण जीवन में जीवन देने की प्रेरणा देता है, क्योंकि सत्य ही अमर है। 21वां है सर्व तीर्थ। लोक मान्यता है कि यह तीर्थ सभी तीर्थों के एक फल का प्रतीक माना जाता है, एकता और समग्रता का संदेश देता है। 22वां है कोटि तीर्थ। कोटि का अर्थ है करोड़ों। मान्यता है कि यह तीर्थ करोड़ों तीर्थ के पुण्य का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण से यहाँ अत्यंत पवित्र माना गया है इसको। इन 22 तीर्थों का वास्तविक रहस्य केवल जल में नहीं बल्कि इन शिक्षाओं में छिपा है, जो वे हमें सिखाते हैं। धन से संतोष तक, ज्ञान से विवेक तक, भक्ति से मोक्ष तक। रामेश्वरम के 22 तीर्थ मनुष्य की बाहरी नहीं भीतरी यात्रा का भी प्रतीक है। हर हर महादेव, जय श्री राम। ये हमारे जीवन में बहुत ही प्रेरणादायक है। ये लोक मान्यता भी सही है, जीवन की शिक्षा के लिए है। रामनाथ स्वामी मंदिर का रहस्य। मंदिर का गलियारा दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में गिना जाता है।
सैकड़ों विशाल स्तंभ और एक अद्भुत नक्शी, ऐसा लगता है जैसे हर पत्थर रामायण की कोई कथा सुना रहा है। यहाँ भगवान राम ने लंका की दिशा देखी थी, यहीं से हनुमान समुद्र पार करने से पहले प्रणाम किया था। आज भी यह रामपदम स्थित है जहाँ भगवान राम ने चरण चिन्ह पूजे जाते हैं। राम के अंतिम छोर पर धनुषकोडी स्थित है। मान्यता है कि लंका विजय के बाद राम ने अपने धनुष सेतु के एक भाग को तोड़ दिया था और तभी से इसका नाम धनुषकोडी पड़ा है। आज भी यह स्थान रहस्य और श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। रामेश्वरम का सबसे बड़ा संदेश हमारे लिए है, हमारे जीवन के लिए है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों न हो, उसे विनम्र रहना चाहिए। राम स्वयं भगवान थे, फिर भी शिव की पूजा की और शिव स्वयं महादेव होकर राम की भक्ति से प्रसन्न हो गए। यही सनातन धर्म का सबसे बेस्ट रहस्य है, जहाँ शिव में राम है और राम में शिव है। जब भी आप जीवन में अहंकार बढ़े तो रामेश्वरम को याद करना, जब भी मन भारी हो रामेश्वरम याद करना, जब भी लगे कि ईश्वर दूर है रामेश्वरम को याद करना, क्योंकि आज भी वही समुद्र की लहर हर एक संदेश सुनाती है। भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। राम और शिव एक ही सत्य है, दो दिव्य स्वरूप है। हर हर महादेव, जय श्री राम।